सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो विल बी लिटिल लेंदी, और जो भी लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे। वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। वी विल डिस्कस ऑल दीज 6-7 स्कूल ऑफ थाउट्स: मर्केंटलिस्ट, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल्स, किन्स, मोनेट्रिस्ट, न्यू क्लासिकल, न्यू किन्सियन। और यह आपके IES से लेके UGC नेट से लेके CUET एग्जाम से लेके ऑल एग्जाम में यह इंपॉर्टेंट आएगा। यह एवरग्रीन टॉपिक है। सो आई वुड बी रियली हैप्पी इफ़ यू विल जस्ट कॉमेंट कि फ्रॉम वेयर यू आर, विच स्टेट एंड विच कॉलेज। इट रियली गिव मी हैप्पीनेस टू इंटरेक्ट विथ यू पीपल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस। कुछ लोगों ने बताया कि सर मैं मणिपुर से हूँ, कुछ लोगों ने बताया केरला से हूँ, कुछ लोगों ने बताया कि लास्ट वीडियो के कमेंट में सर कश्मीर से हूँ। तो काफ़ी मुझे मज़ा आता है। मैं यहाँ हैदराबाद में बैठ के आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। इट रियली गिव्स मी अ काइंड ऑफ बिलोंगिंगनेस विथ यू पीपल। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आज के सेशन में हम यह सारे टॉपिक्स को देखेंगे। आपको मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे और हम यह डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ लेना है। उस तरह से आपका 1 घंटे का यह सेशन होगा एंड थिंग्स विल बी वेरी ईजियर। चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। देखिए, मर्केंटिलिज्म से फिजियोक्रेट्स, फिजियोक्रेट्स से क्लासिकल, क्लासिकल से किन्स, किन्स से मोनेट्रिस्ट, मोनेट्रिस्ट से न्यू क्लासिकल, न्यू क्लासिकल से न्यू किन्स। तो इस तरह से हम चलेंगे ऐसे सांप सीढ़ी के खेल में। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय द सेशन ए लॉट। ठीक है, चलिए गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और जितने भी बच्चे हैं नए हैं वह टेलीग्राम चैनल नीचे दिया होगा, ज्वाइन कर लेंगे। क्लासेज आर रनिंग हियर, ऑल कोर्स डिटेल्स गिवन बिलो। CET 25 का हो या फिर UGC नेट JRF हो या फिर सेक्शनल CUT के कोर्स हो, और कोर्स डिटेल्स यू कैन चेक आउट एट नवीनोमिक्स ऐप। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। तो हमारा जो आज का क्लास होगा, फर्स्ट लेट अस एज्यूम कि यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट यू नो द बेसिक्स। एटलीस्ट क्लास 11 to 12 लेवल का आप इकोनॉमिक्स जान रहे हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स यू शुड हैव दैट क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब यह हुआ कि टोटल जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इफ़ आई विल टीच यू और इफ़ यू रीड एनी बुक, देर विल बी 6 to 7 स्कूल ऑफ थॉट्स। फर्स्ट कम्स मर्केंटलिज्म, then comes physiocrats, then classicals, then Keynesian, monetarist, न्यू क्लासिकल एंड न्यू किन्सियन। दिस इज द क्रोनोलॉजी। और क्रोनोलॉजी का हमने एक यूट्यूब पे ऑलरेडी एक लेक्चर दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट सेम थिंग टुडे आई विल बी डिस्कसिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगा। और आज के क्लास में हम लगभग ऑल 6 to 7 स्कूल्स को हम टच करेंगे एंड वी विल स्टडी कि क्या क्या थिंग्स हमें पढ़ना चाहिए। इफ़ यू आर रियली लाइकिंग द क्लास, प्लीज़ जस्ट कॉमेंट येस सर, ऑल ओके, वी आर ऑल सेट। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा स्कूल है मर्केंटलिज्म। आखिर मर्केंटलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मर्केंटलिज्म? एनीवन हैव आइडिया? आप इससे पहले पढ़ चुके हैं मर्केंटलिज्म क्या होता है? तो देखिए, हुआ क्या, जब मर्केंटलिज्म आया, मर्केंटलिज्म के बाद आया फिजियोक्रेट्स एंड बोथ वर एंटी टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के क्रिटिक थे। फिर फिजियोक्रेट के बाद क्लासिकल्स आया। ठीक है, क्लासिकल्स में हम पढ़ेंगे। क्लासिकल्स इनफैक्ट जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, एडम स्मिथ, दैट इज योर क्लासिकल्स। फिर क्लासिकल्स के क्रिटिक में किन्स आया। क्यों किन्स आया? बिकॉज किन्स के टाइम पे जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया क्लासिकल्स के बाद, तो किन्स वाज द पार्ट ऑफ क्लासिकल्स इटसेल्फ। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स क्लासिकल्स ही किन्स बना। तो हम सारे क्लासिकल के कुछ लोग वहाँ से टूट के किन्स बने। किन्सियन जो थे, JM किन्स वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ क्लासिकल्स। तो हम समझेंगे सारे फीचर्स क्या हैं, कैसे कैसे डिफरेंस हैं, क्या क्या मॉडल है। और जब आप AS और AD मॉडल पढ़ोगे, आपके सिलेबस में AS और AD मॉडल होगा, तो आपको स्पेसिफिकली AS AD मॉडल नहीं पढ़ना है। आपको क्लासिकल्स का AS AD पढ़ना है, किन्सियंस का AS AD पढ़ना है, मोनेट्रिस्ट का AS AD पढ़ना है, और न्यू क्लासिकल्स का AS AD पढ़ना है। क्लियर? क्लियर? चलिए, कमेंट करते रहेंगे आप बीच बीच में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा। वी विल बी इन टच। ओके, आई विल अंडरस्टैंड कि यू पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थाउट्स जो था मर्केंटलिज्म था। इफ पॉसिबल प्लीज़ यूज पेन एंड पेपर, और पेन एंड पेपर के साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो मर्केंटलिस्ट ने क्या किया? सबसे पहले जो आया, मर्केंटलिस्ट का पीरियड था हमारा 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी हमारा मर्केंटलिस्ट का पीरियड था। सो व्हाट वाज द रियल मीनिंग ऑफ मर्केंटलिज्म? व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मर्केंटलिज्म? व्हाट वाज द व्यू ऑन द ट्रेड? ओके, तो AS एंड AD, AS इज एग्रीगेट सप्लाई एंड AD इज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, AS का मतलब हुआ एग्रीगेट सप्लाई। एक बच्चे ने कमेंट किया सर व्हाट इज AS एंड AD? तो एग्रीगेट डिमांड हो गया आपका AD, और AS हुआ एग्रीगेट सप्लाई। प्लीज गो बैक एंड लुक एट योर सिलेबस। मैनी ऑफ यू आई हैव नॉट सीन द सिलेबस। सिलेबस देखिए।
तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट आर फ्रॉम मर्केंटलिस्ट स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट आर फ्रॉम क्लासिकल स्कूल्स। तो मर्केंटलिस्ट स्कूल के जो फेमस इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे उनका नाम है थॉमस मून। थॉमस मून वॉज वेरी फेमस मर्केंटलिस्ट। डेविड ह्यूम, इसका आप नाम याद रखेंगे। डेविड ह्यूम भी काफ़ी फेमस मर्केंटलिस्ट थे। इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड फिलोसोफर। तो मर्केंटलिस्ट चाहता क्या था? मर्केंटलिज्म का आइडिया सिंपल था कि दे विल फोकस मेनली ऑन एक्सपोर्ट एंड दे यूज टू अंडरस्टैंड दैट कि ट्रेड इज जीरो सम गेम। अब जीरो सम गेम का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए अब हम यहाँ समझेंगे जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब हुआ +5 -5, इफ़ यू ऐड +5 -5 इट विल बी जीरो। मीन्स इफ +5 रुपये का आप एक्सपोर्ट किए, इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, in return you will get a dollar or some other currency, that is your plus. But if you import something, that is the part of your loss, means you will lose money, so that is minus. तो plus and minus is zero. तो this mercantilist used to think क्या, और mercantilism का मैं बताता हूँ, you please go and see IES Indian Economic Service 2023 पेपर 2 जनरल इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मर्केंटलिज्म ऑन ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन इज द हाईएस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आरबीआई डीईपीआर है, फिर यूजीसी नेट है, वगैरह वगैरह है। तो एलिजिबिलिटी के आधार पे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स यूनिट। तो आप समझ सकते हैं एनी टॉपिक इज नॉट, आई मीन मीनियल, नॉट इन्फीरियर। डोंट थिंक कि यह टॉपिक छोटा है तो इसको छोड़ देंगे। सो आईएएस में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यू प्लीज, इफ यू डोंट बिलीव मी, गो बैक टू 23 पेपर एंड जस्ट लुक एट। तो हम बात कर रहे थे अब जीरो सम गेम। यू अंडरस्टूड व्हाट इज जीरो सम गेम? एनी डाउट प्लीज कमेंट। अब क्या हुआ उसका मतलब कि आखिर उन्होंने किसको फोकस किया? तो सबसे जो ज़्यादा फोकस था उनका टू प्रमोट एक्सपोर्ट, टू प्रमोट एक्सपोर्ट। मर्केंटलिज्म का मतलब ही होता है कि उनको मर्केंटलाइज को ज़्यादा फोकस करना है। दे हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ नेशनलिज्म। फीचर्स पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट रिलेटेड टू मर्केंटलिज्म? वेरी हाई डिग्री ऑफ नेशनलिज्म। ये देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने टैटू पहना है मदर कंट्री, मदर कंट्री का इन्होंने यहाँ पे वो हार पहन के रखा है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। फिर उसके बाद क्या है कि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे ज़्यादा रहता था, न कि इंपोर्ट पे, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो जाएगा तो फिर उनके लिए यह जीरो सम गेम हो जाएगा, क्लियर। एंड इट एम्स टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ एंड मोर, सॉरी यहाँ पे गेम नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा मोर वेल्थ, ठीक है, मोर वेल्थ। इसको आप थोड़ा सा, हाँ इसको आप थोड़ा सा मिटा देंगे, यहाँ पे गेम नहीं होगा, यहाँ मोर वेल्थ होगा, क्लियर। चलिए, एनी डाउट, डू आस्क। तो इससे क्या होगा आखिर? वाई डिड दे वांट टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ? क्यों आखिर? क्योंकि मोर वेल्थ करने से क्या होगा, जैसे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर वेल्थ होगा, इफ़ यू विल हैव मोर वेल्थ, विद द मोर वेल्थ व्हाट यू विल डू, विथ मोर वेल्थ यू विल हैव मोर आर्मी, क्योंकि आप आर्मी को हायर करोगे, ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा आर्मी रहेगा तो क्या करोगे? ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करोगे, क्लियर, ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करोगे। दैट्स वाई मर्केंटलिस्ट बिलीव इन वी शुड हैव मोर वेल्थ, वी शुड हैव एन आइडिया ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है। इंपेरियलिज्म फैलाना था, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे दूर तक फैल के अधिक से अधिक हमारा साम्राज्य का विकास करना था। दैट वाज देयर आइडिया। एनी डाउट इन मर्केंटलिज्म? शैल वी मूव अहेड टू द फिजियोक्रेट्स? इससे ज़्यादा मर्केंटलिज्म में आपको नहीं पढ़ना है। मर्केंटलिज्म के टाइम पे जो था, इट वाज द अर्ली फेज, तो इन सम पोर्शन बार्टर सिस्टम वाज ऑल्सो देयर। बार्टर सिस्टम आपको पता है, सामान के बदले सामान। यू विल बी गिविंग गुड्स वन, अनदर विल बी रिसीविंग गुड्स वन, एंड दे विल बी रेसिप्रोकेटिंग इन टर्म्स ऑफ गुड टू। गुड वन और गुड टू के बीच आदान प्रदान होगा, ओके। तो यह सब फेमस इकोनॉमिस्ट थे फ्रॉम मर्केंटलिज्म। थॉमस मून थे, डेविड ह्यूम थे, दीज वर द 4 फादर्स ऑफ मर्केंटलिज्म, ठीक है। सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट बिलोंग्स टू मर्केंटलिज्म, आपके पास रहेगा J.M. कीन्स, JB से, डेविड ह्यूम, तो आंसर वुड बी डेविड ह्यूम। एनी डाउट?
चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, आई एम नॉट फाइंडिंग कमेंट, डू आस्क, डू पार्टिसिपेट, इफ यू हैव नो डाउट जस्ट राइट कि ऑल ओके सर, सो दैट वी कुड मूव। शैल वी मूव टू द अनदर टॉपिक। तो ये हो गया मर्केंटिलिज्म, ठीक है। मर्केंटिलिज्म में अब थोड़ा सा आपको देखना है रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या थी? तो रोल ऑफ गवर्नमेंट जो था इन मर्केंटिलिज्म, रोल ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी लिमिटेड हुआ करता था। देयर शुड बी वेरी लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मेनली टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड, यही थी रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑल ओके, ओके ओके विनीता, ऑल ओके, गुड। फिर क्या है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो रोल ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे कीन्स में क्या है, देन वी विल सी द फिजिकल पॉलिसी, देन विल सी क्लासिकल्स में क्या है। तो क्लासिकल्स में रोल ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी मिनिमल है, और यह सब चीज़ें आपको अभी बुक्स वुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं करवा दे रहा हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम, एंड इन बिटवीन वेयर आई फाइंड कि फॉर दिस टॉपिक यू शुड रीड बुक, देन यू कैन रीड बुक, अदरवाइज नॉट नीड, बिकॉज इतना चीज़ें एक साथ आपको बुक में मिलेंगी भी नहीं। चलिए, ऑल गुड, ठीक है। तो विया इकोनॉमिक पॉलिसी से इकोनॉमिक आपका एक्सपेंशन करना था, अधिक वेल्थ रहेगा, मोर फोकस करना था एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ पे। तो विच काइंड ऑफ वेल्थ, वेल्थ तो था ही, विच काइंड ऑफ वेल्थ। सो समटाइम्स मर्केंटिलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बुलियनिज्म, BULLIONISM, बुलियनिज्म, क्योंकि दैट टाइम ट्रेड के बदले इफ़ यू विल एक्सपोर्ट, इन रिटर्न यू विल गेट गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मेटल्स एंड पर्ल्स, ठीक है, बुलियंस, दीज वर यू विल रिसीव एंड दीज वर द पार्ट ऑफ योर वेल्थ, और दिस वेल्थ विल बी स्पेंड ऑन द आर्मीज सैलरी, और more army you can hire because you have more wealth, and more army means more war, they used to believe in war, and then there will be territorial expansion, TE, okay। चलिए, आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। अब क्या किया, अब मर्केंटिलिज्म आप पढ़ लिए। मर्केंटिलिज्म के बाद का जो नेक्स्ट स्कूल था, और टाइम पीरियड याद रखेंगे, आई हैव सीन इन आई थिंक मास्टर्स इंट्रेंस के एग्जाम में, HCU में, इनफैक्ट JNU में, नेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था 16th सेंचुरी। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ गो टू द UGC नेट दिसंबर 2023, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, प्लीज़ अरेंज दिस इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजी में सजाना था, तो आपको अगर पता होगा तो यू कैन डेफिनेटली डू। मर्केंटिलिज्म, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल, किन्सियन, मोनेटरिस्ट, न्यू क्लासिकल, अब इसको हैपेजार्ड वे में दे देंगे, तो यू शुड नो दिस, ठीक है। चलिए, मर्केंटिलिज्म ये था। नेक्स्ट है हमारा फिजियोक्रेट्स। फिजियोक्रेट्स से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि फिजियोक्रेट्स काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी कम समय के लिए था। तो फिजियोक्रेट्स के जो फादर बोले जाते हैं, एंड आफ्टर मर्केंटिलिज्म फिजियोक्रेट्स कम ड्यूरिंग दिस टाइम, 1750s के आसपास से लेकर 1760s से लेकर 1850s के आसपास का था ये टाइम। हाँ, फिजियोक्रेट्स, तो फिजियोक्रेट्स के जो फादर कहे जाते हैं फ्रैंकस केने, वेरी फेमस नेम, प्लीज रिमेंबर दिस नेम, फ्रॉम दिस नेम यू विल गेट लॉट्स ऑफ आइडिया व्हेन वी विल बी डूइंग इनपुट आउटपुट मॉडल। जो आपका इनपुट आउटपुट मॉडल है, और कल होके यही इसी मॉडल को यूज करके फेमस इकोनॉमिस्ट कुजनेट्स, ठीक है, कुजनेट्स ने नेशनल इनकम में इस मॉडल को यूज़ किया, एंड इन 1971 और 74, कैन यू जस्ट कमेंट इफ आई एम रॉन्ग, फ्रॉम माई साइड आई थिंक इन 1971 कुजनेट्स ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, क्लियर। तो फ्रैंकस केने ही फॉर्म टैब्ल्यू इकोनॉमी। टैब्ल्यू इकोनॉमी क्या था? तो टैब्ल्यू इकोनॉमी कुछ नहीं था, एक काइंड ऑफ जो आप कहते हो ना कि अभी GDP निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक मेथड था विया इनपुट एंड आउटपुट मॉडल, दैट्स इट, यू शुड नो दिस ओनली, दैट इज मोर देन इनफ। तो यह हो गया आपका फिजियोक्रेट्स। फिजियोक्रेट्स का जो एक फीचर्स था, अगर फीचर्स पूछा जाएगा तो फीचर्स, हाँ, इनपुट आउटपुट मॉडल आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे, ट्रेड में पढ़ोगे, जब आप ट्रेड पढ़ोगे हेक्सर-ओहलिन थ्योरी, तो इन हेक्सर-ओहलिन थ्योरी यू वुड बी लर्निंग लियोन्टिफ पैराडॉक्स। तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने यूज किया था इनपुट आउटपुट मॉडल, और जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं, एल शेप प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको कि इनपुट आउटपुट मॉडल के तहत ही बनाया गया है, ठीक है, क्लियर। एनी डाउट, डू आस्क इन द कमेंट। इफ यू guys will not comment, I will understand either you don't understand everything or you understood everything, so just keep commenting guys। तो इनका क्या कहना था फिजियोक्रेट्स का? फिजियोक्रेट्स सेड कि एग्रीकल्चर शुड बी टैक्स्ड ओनली बिकॉज इट गिव्स सरप्लस। सी जनरली इकोनॉमीज हैव मैनी सेक्टर्स। इकोनॉमीज में क्या होता है? इकोनॉमीज में मैनी सेक्टर्स आर देयर। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जस्ट ए मिनट,
इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, बट दिस फिजियोक्रेट सेज नो 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 नो, वी वॉन्ट बिलीव इन अदर थिंग्स, वी जस्ट बिलीव कि only agricultural should be taxed. Why agriculture should be taxed? Because suppose that if 100 kg agriculture is produced, we consume 60 kg, 40 kg is surplus, so this surplus portion should be taxed. So he proposed, most of the physiocrats proposed that agriculture should be taxed. ये याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट देगा which of the famous school of thought said that कि only agriculture should be taxed, या according to physiocrats which of the following statement is correct. So you should know the features of all school of economics of thought. Once you know the features, then we will look into the details and technicalities of all the school of thoughts. ठीक है, काफ़ी easy है. तो this should be the rally of understanding macroeconomics. Macroeconomics is very very easy. Don't make it tough. और बुक के लिए मैंने बुक बता दिया है. सी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन रेफर एनी बुक. आप मैनक्यू पढ़ सकते हैं, ब्लैंचार्ड पढ़ सकते हैं, ठीक है, एच.एल. आहूजा मैक्रो पढ़ सकते हैं, ओके, डी.एन. द्विवेदी पढ़ सकते हैं, डॉर्नबिस फिशर पढ़ सकते हैं, डी.एफ. ओके, डॉर्नबिस DORNBUSCH, डॉर्नबिस फिशर. बट यू आर नॉट सपोज टू रीड ऑल द बुक्स. अब आप इसमें पूछोगे सर आपकी फेवरेट बुक क्या है, तो मेरी फेवरेट बुक मैनकीव भी है, डॉर्बिस फिशर भी है, एच.एल. आहूजा भी है. अब इसमें भी कोई एक बुक आपको पढ़ना हो, द ब्यूटी ऑफ एच.एल. आहूजा इज दैट इट कवर मनी, बैंकिंग, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, एवरीथिंग एंड मैक्रो, ऑल मैक्रो टॉपिक्स. तो यू कैन रेफर, दैट्स वाई एच.एल. आहूजा, बट इट हैज़ टू बी सपोर्टेड विद डॉर्बिस फिशर, मैनकीव, एंड आवर लेक्चर वुड बी मोर देन एनफ. चलिए, एनी डाउट सो फार, डू कॉमेंट. until unless you will comment I won't proceed. Now we'll see classicals. फिर हम सारे क्लासिकल्स के थियोरी करेंगे, जितने भी डायग्राम हैं, जितने भी इसके एम्प्लॉयमेंट थियोरी हैं. फिर हम किन्सियन देखेंगे, किन्स के मल्टीप्लायर हैं. फिर आगे हम ISLM देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग. सो व्हाट आर द थिंग्स टू बी taught in the class in particular school of thoughts, that we will see. All okay, okay. Thank you Vivek, all okay. Hope you are enjoying the class, right? That more 15 to 20 minutes you have to bear with me. धीरे धीरे यू विल गेट एडॉप्टेड ऑफ इट. हाँ, तो देखिए स्कूल ऑफ थॉट्स को आप समझ गए, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया. फिजियोक्रेट्स में थे हम, फीचर्स आपने देख लिया, एग्रीकल्चर शुड बी टैक्स्ड. फिर है आपका नेक्स्ट फीचर जो है फिजियोक्रेट्स का. इसका जो मेन फीचर है, फिजियोक्रेट्स वाज इन फैक्ट क्रिटिक ऑफ मर्केंटलिज्म. क्रिटिक मतलब इन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया, इन्होंने इसका अपोज किया इन सम एक्सटेंट. एंड दे बिलीव इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. ऑलवेज रिमेंबर, जल्दी से बताइए, व्हाट मर्केंटलिज्म बिलीव. Mercantilist believe only promote export, means export should be greater than import. Until unless you will have export is greater than import, then only x minus m should be greater than 0, then only you will have surplus, na? Understood? But in opposite of that, physiocrats believe in balance of trade and they promoted x is equals to m, means export should be equals to import. Clear? इतना अगर आपको पता रहेगा तो ट्रस्ट मी नेट हो, JRF हो, IES हो, IAS हो, आपका सारा एग्जाम निकल जाएगा. डोंट लुक फ्रॉम द मायोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, लुक एट द बिगर पिक्चर, राइट? बिकॉज इफ यू आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, आप लोग यह बताइए, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, व्हाई डू यू स्टडी इकोनॉमिक्स? व्हाई इकोनॉमिक्स? ओनली फॉर जॉब? दैट इज द मायोपिक वर्जन. नो, you must try for RBI DEPR, you must try for NET JRF, you must try for IAS optional economics रख के, you must try for IES, you must try for lots of SEBI exam and NABARD exam, right? So have some long vision, be the visionary, don't be like myopic view कि हमें ये क्लियर कर लेना है, वो क्लियर कर लेना है, नौकरी दे देगा. नौकरी नहीं मिलेगी. ऐसे भी आने वाले दिनों में देयर इज़ लार्ज जॉब क्राइसिस. और जो सिर्फ आप यह समझोगे कि हम कुछ MCQ करके आप निकल लेंगे, नहीं. यू शुड हैव साउंड नॉलेज एंड अल्टीमेटली टीचिंग शुड बी एटलीस्ट योर गोल. क्योंकि जब आप टीच करते हो मीन्स यू हैव होलिस्टिक आइडिया, 100% 360 डिग्री आपको नॉलेज है. क्लियर? अब यह जो इतने चीज़ें बुक में लिखी हुई है, वो कोई मूर्ख तो नहीं है, पागल तो नहीं है, वो बुक को सजाने के लिए तो नहीं लिखा है. यू शुड रीड दैट, एटलीस्ट यू शुड हैव नॉलेज, एंड नॉलेज इज द रियल पावर. क्लियर? चलिए, ऑल ओके, ऑल गुड.
फिजियोक्रेट्स में एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी डाउट। इतना जानने के बाद फिजियोक्रेट्स में कुछ भी नहीं बचेगा। फ्रैंकस केने याद रखिएगा, बुक का नाम याद रखिएगा। फ्रैंकस केने के बुक का क्या नाम था? तो बुक का नाम था उनका टेबुलुक्य इकोनॉमी, बुक नेम था टेबुलुक्य इकोनॉमी। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? फिजियोक्रेट्स हो गए, मर्केंटिलिज्म हो गए, देन केम क्लासिकल्स। अब क्लासिकल्स ये देखिए, यह जो है ये आपके फेमस इकोनॉमिस्ट हैं फिजियोक्रेट्स में। फ्रैंकस केने का यह चेहरा है, याद रखेंगे आप। कभी आप कल हो के इकोनॉमिक्स क्विज करने जाओगे हो सकता है, या कल हो के आप केबीसी खेलने जाओ एंड दे विल गिव यू द टेल योर फेवरेट एरिया एंड यू विल टेल आई एम गुड इन इकोनॉमिक्स एंड दे विल गिव यू दिस फिगर, सो व्हाट यू विल से? सो यू शुड नो दिस। क्लियर? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है? लियोन्टिफ, एक बच्चे पूछ रहे सर लियोन्टिफ मीन्स, लियोन्टिफ आदमी का नाम है। ठीक है सोनी? सोनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनी इफ आई आस्क यू? प्लीज डोंट आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज गूगल। सी, गूगल इज द मोस्ट वेपन। एक बार अपने से गूगल करें, एफर्ट लगाएं, उसके बाद आप पूछें। लियोन्टिफ आदमी का नाम है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द कमिंग क्लास। चलिए क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्लासिकल्स। क्लासिकल्स में 4-5 फेमस इकोनॉमिस्ट हुए थे, जिसमें कि सबसे फेमस थे आपके एडम स्मिथ। यहाँ पे देखिए एक में लिखा हुआ है एडम स्मिथ। देन वी हैव जीन बाप्टाइस्ट से, दैट मीन्स JB से। देन वी हैव डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस। चलिए मैं 10 सेकेंड पॉज लूँगा यहाँ पर और जल्दी से आप बताइएगा कि वाई थॉमस माल्थस इज़ फेमस फॉर एनीवन। 2 चीज़ें आप जल्दी से बताइए। एक तो एडम स्मिथ के बुक का नाम बताइए, एडम स्मिथ के बुक का नाम बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। रिकार्डो के बुक का नाम बताइए। एंड PYQ देखिए, दीज थिंग्स आर आस्क्ड, मैच द फॉलोइंग। यह बुक किसने लिखा, वह बुक किसने लिखा, एंड वाई माल्थस इज फेमस फॉर। चलिए यह 3 जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है? प्लीज फास्ट गाइज, बाय द टाइम आई विल हैव सम वाटर। जल्दी, आई एम स्टिल वेटिंग। 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकेंड में टाइम दिया हूँ। ठीक है? बुक का नाम बताइए, रिकार्डो के बुक का नाम बताइए, एंड वाई थॉमस माल्थस इज फेमस फॉर। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी गुड। आई कुड रीड सम ऑफ कमेंट्स। विनीता, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलिए मैं आपको इसके पूरा बुक का नाम बताता हूँ, जो कि रेयरली आपको कहीं भी मिलेगा। बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर, मीन्स नेचर में जो एग्जिस्टिंग है उसमें पता लगाना। तो भाई क्या पता लगाओगे? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आपको ऐसे भी याद नहीं रहेगा, मैंने यह नाम याद किया था ग्रेजुएशन का टाइम में, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स, स्टिल आई रिमेंबर द नेम। तो कैसे यह नाम याद रखेंगे? वेल्थ ऑफ नेशन आप बोल दोगे, बट हु नोज, कल हो के आप UPSC का इंटरव्यू देने जाओ और वह आपसे पूछ दिए कि टेल मी द फुल नेम ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, राइट, एडम स्मिथ, तो टेल हिज द फुल नेम। और कब यह बुक आई, एनीवन? दिस बुक केम इन 1776, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे आप। 1776 में यह बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ, एंड इट्स यहाँ पे इट्स है शायद, इट्स काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि आखिर वेल्थ ऑफ नेशन का क्या कारण है। तो एडम स्मिथ वाज वेरी मच इनोवेटिव, देन ही डेल्व इनटू कि क्या आखिर रीजन है वेल्थ ऑफ नेशन का। चलिए रिकार्डो का आप लोग नहीं बताएं, इसको मैं भी नहीं बताऊंगा, कमेंट कीजिए आप लोग, अदरवाइज मैं भी नहीं बताऊंगा। आई एम स्टिल वेटिंग। एडम स्मिथ का एक ने कमेंट किया है, रिकार्डो का आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ कमेंट। चलिए जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स करके कोई थी? हाँ। माल्थस क्यों फेमस था? माल्थस फेमस था पॉपुलेशन थ्योरी के लिए, पॉपुलेशन थियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन थियरी ऑफ माल्थस। यह छोटा टॉपिक है, इसको हम यहीं निपटा देते हैं। तो पॉपुलेशन थियरी ऑफ माल्थस क्या कहता है कि पॉपुलेशन ग्रो लाइक दिस 1 2 4 8 32 डॉट 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 इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में। बट योर फूड ग्रोज लाइक दिस 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg in AM arithmetic progression, clear? So that's why one day will come, there will be
lots of population, but we will have limited food to feed our population. So this population theory was given by Malthus. And to check this, check means to control, he gave two theory. एक का नाम रखा नेचुरल, एक चेक होगा नेचुरल चेक, और एक था प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक क्या था यह, कोई कमेंट करेंगे? नेचुरल चेक और प्रिवेंटिव चेक, एनीवन? चलिए, नेचुरल चेक का मतलब था कि हाउ पॉपुलेशन विल बी कंट्रोल। नेचुरल चेक मीन्स ड्राउट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोविड आ गया, व्हाटसोएवर। और प्रिवेंटिव चेक मीन्स व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स आर एडोप्टेड। फैमिली प्लानिंग हो गई, या फिर फॉर मेल एंड फीमेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यू कैन से, लाइक कॉन्डोम्स एंड ऑल। ओके, तो इस तरह के जो प्रिवेंटिव चेक करेंगे, दिस इज मेनली ह्यूमन मेड। ओके, सो प्रिवेंटिव चेक में था माल्थस का, और एक था नेचुरल चेक। जब यह दोनों काम करेंगे देन ओनली वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन, अदरवाइज डूम्स डे, उन्होंने कहा था डूम्स डे, देयर विल बी डूम्स डे। डूम्स डे का मतलब हुआ कि एक ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सी दिस population will rise like this, your food will like rise this, so there will be a huge gap and this will cause starvation, poverty, and due to huge demand there will be starvation. Okay, clear? तो यह था थ्योरी इनका, माल्थस का पॉपुलेशन थियरी, यह याद रखेंगे आप। एंड एक चीज और नाम आप याद रखेंगे, माल्थस वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, माल्थस वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट who gave the concept of affective demand, याद रखिएगा। लेटर ऑन कीन्स पॉपुलराइज्ड इट, यह याद रखेंगे, यह काफ़ी कम जगह आपको मिलेगा। माल्थस वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु यूज्ड द टर्म अफेक्टिव डिमांड, बट इट वाज लेटर पॉपुलराइज्ड बाय J.M. कीन्स, और बाद में इन्होंने अफेक्टिव डिमांड पे ही इन्होंने प्रूफ किया कि ड्यू टू लैक ऑफ अफेक्टिव डिमांड वी हैड ह्यूज ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, एनी डाउट? डू कमेंट। होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्लास में, जल्दी जल्दी कमेंट करें। इस तरह के ही आपको क्वालिटी क्लास प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बट आई वांट योर पार्टिसिपेशन गाइज। विदाउट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इट्स नॉट ईजी टू कीप मूविंग इन ए मोटिवेटेड वे। चलिए, तो फेस आप याद रखेंगे, नाम जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। इफ ऑल ओके, एडम स्मिथ, JB से, डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस, एक थे जो स्टुअर्ट मिल। ठीक है, बट क्लासिकल स्कूल्स में मेनली जो है हमें जो एग्जाम के लिए पढ़ना है वह सेज लॉ पढ़ना है। कैन एनीवन कमेंट व्हाट इज सेज लॉ? क्विकली, वेरी फास्ट, व्हाट इज सेज लॉ? सेज लॉ जल्दी से कमेंट करेंगे। वी विल सी इन डिटेल्स। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ठीक है, अब यह आपको पढ़ना क्या है, टॉपिक वाइज इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ से एक बार क्लासिकल का रीडिंग जल्दी से लगा देंगे। इफ़ यू हैव एच एल आहूजा बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स, PDF इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ठीक है, जल्दी जल्दी उसको आप पढ़ लेंगे। डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, नो अर्पण, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यू आर सेइंग डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, नो, दैट वाज कीन्स। द मेजर फोकस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वॉज क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारा जो नेक्स्ट डिटेल्ड क्लास होगा वह होगा क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। सेज लॉ, तो सेज लॉ का क्या मतलब था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। जब आप खुद सप्लाई करोगे तो आपका डिमांड ऑटोमेटिक होगा ही। जैसे सपोज दैट मैंने क्लास आपको नवीनॉमिक्स पे पढ़ाना शुरू किया, विदाउट एनी नोइंग द फैक्ट्स के डिमांड होगा कि नहीं होगा, बट मैंने सप्लाई कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं लगा कि नवीनॉमिक्स पे मुझे क्लास लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स सीखना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिमांड केम। बट वंस डिमांड स्टॉप्ड, इफ आई विल कीप सप्लाइंग ओनली, तो वन डे विल बी देयर विल बी नो डिमांडर एंड ऑल सप्लाई विल गो इन टू वेन, इट्स वेस्टेज। क्लियर? तो we will see कि how this supply creates on demand was failed and there was not enough demand to meet, there was not enough demand from the demander side to meet effective demand. That's why we had great depression in 1928. और जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जो कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोग लिखो, every word has potential to be the part of question in the exam. क्लियर? फिर हम सेज लॉ देखेंगे, सेज लॉ का नेचर कैसा था, सेज लॉ का फीचर्स, क्लासिकल्स के सारे फीचर्स देखेंगे,
कि क्लासिकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। लेसेज फेयर, लेसेज फेयर क्या होता है, जल्दी से कमेंट करेंगे, 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, डन। जल्दी से कमेंट करें, व्हाट इज लेसेज फेयर, व्हाट डू यू मीन बाय लेसेज फेयर। यह आपको रेयरली ही कहीं मिलेगा, अधिकांश लोग इसको काफ़ी गलत मीनिंग लेते हैं। लेसेज फेयर डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, नो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, नो। लेसेज फेयर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो। लेसेज फेयर के का जो रियल मीनिंग है, मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज दिस मिनिमम, दिस मिनिमम इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। नहीं तो फिर तो वहाँ पे एनार्की आ जाएगी, गवर्नमेंट ही नहीं रहेगा तो सब सबको मारेंगे, सब सबको खून बहाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लेसेज फेयर मीन्स इकोनॉमी के मॉडल में, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देर इज नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू डू बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जब बिजनेस की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, क्लियर। जब लेसेज फेयर जहाँ लिखा हो तो आपको समझ में आ जाना है कि इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट जो है अपना टांग नहीं अड़ाएगी, देयर शुड बी नो इंटरवेंशन। बट this does not mean absence of government. Laissez-faire means minimum intervention of government, and that intervention is only to maintain law and order. Clear? Any doubt? चलिए, यह चीज़ें बुक्स में नहीं लिखी रहती है, सिंपली लिखी रहती है देयर शुड बी नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, दैट इज ट्रू, बट व्हाट काइंड ऑफ नो इंटरवेंशन? नो इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन ट्रेड, इन बिजनेस, बट देर विल बी मिनिमम डिग्री ऑफ इंटरवेंशन इन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करोगे ना। चलिए, फ्री ट्रेड की बात करते हैं ये लोग, तो यस, दे प्रमोट एक्सपोर्ट, दे प्रमोट इम्पोर्ट, दे आर नॉट लाइक मर्केंटलिस्ट। क्लासिकल, याद रखेंगे, क्लासिकल्स वर द ग्रेट क्रिटिक ऑफ मर्केंटलिस्ट। ग्रेट क्रिटिक, काफ़ी इन्होंने गाली दिया है क्लासिकल्स ने मर्केंटलिस्ट को, भर भर के इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आपको मतलब पता है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी, वहाँ पे कैपिटल ही सब कुछ रहेगी। हाउ कैपिटलिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशलिस्ट एंड ऑल, ऑलरेडी यू माइट हैव रेड दिस थिंग्स, वी विल सी। फिर फ्री ट्रेड हुआ। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, जल्दी बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या होता है, वेरी फास्ट। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, देखिए दो चीज़ें हैं, एक लॉन्ग रन है, एक शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन एक होता है माइक्रो में, एक होता है मैक्रो में। व्हेन यू सी लॉन्ग रन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम कुड बी एनीथिंग, 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, जनरली 3 to 5 ईयर को हम लॉन्ग रन रहते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट लॉन्ग रन जब हम बात करेंगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इट्स ऑल अबाउट वेरिएबल प्रोपोर्शन, आप पढ़े होंगे, मीन्स इफ़ योर ऑल प्रोडक्शन का जो है ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होगा, ऑल वेरिएबल्स रहेंगे, लेबर, कैपिटल, इफ एवरीथिंग इज वेरिएबल, दैट विल बी द पार्ट ऑफ लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और शॉर्ट टर्म भी वही है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट रन जिसको बोलते हैं। माइक्रो में शॉर्ट रन का मतलब होता है ओनली वन कैपिटल या वन थिंग्स, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, अदर्स विल बी कांस्टेंट। बट शॉर्ट रन इन मैक्रो का यहाँ टाइम फ्रेम से मतलब है, इट कुड बी 1 day, 2 day, 1 month, 3 month, 6 month, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन। क्लियर? शॉर्ट रन माइक्रो और मैक्रो में समझ गए, लॉन्ग रन माइक्रो और मैक्रो में समझ गए। एनी डाउट? यस, प्रोसेस, ओके। एनी डाउट, डू कमेंट, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्लासिकल्स गाइज। तो क्लासिकल्स में जो है हम यह सब पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है क्लासिकल में, वह देखेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे QTM, आपको क्या क्या पढ़ लेना है, मीन्स व्हाट आई विल बी डीलिंग। QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, MV बराबर PT होता है, इट वॉज गिवन बाय इरविन फिशर। वी विल सी एवरीथिंग इन डिटेल। फिर हम देखेंगे मनी न्यूट्रलिटी, इसमें देखेंगे मनी न्यूट्रलिटी, वाई मनी इज न्यूट्रल। फिर इसमें हम देखेंगे क्लासिकल डाइकोटोमी, क्लासिकल डाइकोटोमी, व्हाट इज क्लासिकल डाइकोटोमी, एवरीथिंग वी आर गोना सी, डोंट वरी। एंड उसमें फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे कि हाउ क्लासिकल्स प्रूव दैट वी मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग रन। फिर 3-4 डायग्राम होगा इस तरह से, टोटल प्रोडक्ट, फिर क्लासिकल का जो आपको पता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम, इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई है, यह एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, क्लियर, इस तरह से आउटपुट है। तो ये सब हम सारा देखने वाले हैं, डोंट वरी। सो दिस थिंग्स यू शुड फोकस। इसके लिए बुक आप एक बार जल्दी से चलो हो जा पढ़ लेंगे, क्विक रिविजन हो जाएगा। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें, आर यू एंजॉइंग द क्लास और नॉट। इफ़ यू विल जस्ट राइट सर वी आर एंजॉइंग द क्लास,
विल गिव मोटिवेशन एंड टू विल चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल्स हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, यहाँ पे आपको ए दे देंगे, यहाँ पे बी दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, थॉमस मून, ओके थॉमस मून। और यहाँ पर बी में आपको लिख देंगे कि विच स्कूल से ये बिलोंग करते थे, मर्केंटलिस्ट, क्लासिकल्स एंड ऑल। इस तरह से फिर मैच द फॉलोइंग आप करोगे, तो वंस यू विल बी नोइंग दिस थिंग्स यू कैन ईजिली मैच इट। So things are very easy. You have to change the modus operandi. आप चीज़ों को तरीका बदलें। अब यही क्लासिकल्स मैं आपको बस लिख लिख के बता देता, कितना बोरिंग लगता। यही मर्केंटलिज्म, फिजियोक्रेट्स आपको बिल्कुल बोरिंग लगता। अब देखिए मर्केंटलिज्म को बिल्कुल यहाँ शो हो रहा है, मर्केंटलिज्म कितना चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉ गुड्स, कॉलोनीज, फॉरेन मार्केट, मदर कंट्री, इन एक्शन, यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री लगाया, ट्रेड फैलाया। तो इस तरह से चीज़ों को इंटरेस्टिंग पढ़ना है, एवरीथिंग वी विल लर्न वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आएगा। एंड माई फर्स्ट एम इज़ नॉट टू क्लियर एग्जाम एंड ऑल। फर्स्ट एम आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा, आप खुद से पढ़ने लगोगे सब्जेक्ट, क्लियर। सो दैट्स माई फर्स्ट गोल। फिर एग्जाम क्लियर करना तो वो आपके हार्डवर्क की बात है, 50% हम मेहनत करेंगे, 50% आप मेहनत करोगे, एग्जाम तो यूँ ही क्लियर होगा। एवरीबडी क्लियर्स, तो यू विल ऑल्सो क्लियर एग्जाम, इट्स वेरी ईजी, लॉट्स ऑफ सीट्स आर देयर यार, टेंशन नहीं लेना है। बट जो इकोनॉमिक्स के प्रति दैट लव है, दैट यू हैव टू डेवलप, ठीक है। दीज आर वेरी बोरिंग थिंग्स, नो बडी टीचेज, ना ही कॉलेज में ना ही कोचिंग में, खुद आप नहीं पढ़ते हो, तो आपको आना तो चाहिए। कल हो के 5 साल बाद, 10 साल बाद, कल हो के आप कहीं लेक्चर देने जाओगे, बच्चे को पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे? जब डिबेट होगा, आपको इंटरव्यू में पूछ देगा, चलो 5 मिनट से में टेल मी द क्रोनोलॉजी ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स विथ 1 और 2 फीचर्स, तो आपको पता होगा तब तो। मार्केटिज्म बोलोगे, फिजियोक्रेट्स बोलोगे, क्लासिकल बोलोगे, किन्स बोलोगे, मोनेट्रिस्ट बोलोगे, न्यू क्लासिकल बोलोगे, न्यू किन्सियन बोलोगे, सबका 2-2 फीचर्स बोल दे, तो इंटरव्यू खड़ा होकर ताली मारेगा आपके लिए, तो यू विल फील प्राउड, ओके। तो यू शुड नो दिस। चलिए, क्लासिकल्स हो गया। अब है किन्स, द मोस्ट फेमस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का 50% पोर्सन वी स्टडी किन्स ओनली। मैं बता रहा हूँ क्यों। इसमें हम लोग MPC पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किन्स दिया था, वेरी फेमस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। दिस क्वेश्चन was asked me in 2022 Indian Economic Service Examination. If many of you have not known, please go back. UPSC का PDF में मेरा नाम होगा, you can cross check. तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का जो इंटरव्यू में था, दे आस्क्ड मी 2 questions on consumption. How many consumption theory you knows and what do you understand by psychological law of consumption given by Keynes. तो वी आर गोना सी इन द डिटेल्स, और यह सब काफ़ी अच्छे से दिया है, इनफैक्ट आहूजा में भी दिया है, NCERT में भी दिया है, डॉर्नविस फिशर में भी दिया है। बट पर्टिकुलरली जो लिखा हुआ है, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ HL आहूजा। HL आहूजा इज द फादर ऑफ ऑल बुक्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। फादर का मतलब क्या होता है, जब दुनिया में आपको कहीं कुछ नहीं मिले तो आप HL आहूजा के पास आइए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग अदर बुक्स, बट यू मस्ट हैव रीड दिस बुक। अब देखिए पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल जो लिखा हुआ है वर्ड, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, दैट इज नॉट रिटन इन अदर बुक, ओनली इसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। एनीवे, चलिए लेट्स मूव। तो हम फिर कीन्स करेंगे, ओके। तो कीन्स वाज, देखिए कैसे डिफरेंट था। क्लासिकल वाज फोकसिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेसज फेयर, लॉन्ग रन इकोनॉमी, और कीन्स वाज फोकसिंग मेनली डिमांड साइड, क्लासिकल वाज फोकसिंग मेनली सप्लाई साइड। दैट्स व्हाई वी हैव सेव्स लॉ ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, क्लियर। कीन्स ने शॉर्ट टर्म पे फोकस किया था, फोकस ऑन डिमांड साइड, एंड कीन्स हैवीली फोकस्ड ऑन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी विच वाज क्वाइट अपोजिट ऑफ द क्लासिकल्स। And economy can be equilibrium in underemployment equilibrium. First time such kind of statement was given by classical में बोला full employment YF, but Keynes ने बोला no, we have underemployment equilibrium also. Keynes ने जो दिया था concept C+I+G वाला, ठीक है, इसको Y जो बोलते हैं, इसी पर हम आगे चल के सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर कीन्स ने कैसे बताया ड्यू टू वेज रिजिडिटी, देखिए कीन्स का जो एग्रीगेट सप्लाई था यह था, इट वाज एग्रीगेट सप्लाई बाय कीन्स, और यह था कीन्स का एग्रीगेट डिमांड, और जो क्लासिकल्स था एग्रीगेट सप्लाई यह था, एग्रीगेट डिमांड यह था। तो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो हु डिफाइंस द क्वांटिटी, यह हो गया आपका क्वांटिटी, हु डिफाइंस द क्वांटिटी इन कीन्स सप्लाई और डिमांड, तो आपका हो जाएगा क्वांटिटी जो होगा कीन्स में डिमांड डिफाइड करती है, और क्वांटिटी जो होगी क्लासिकल में वह सप्लाई डिसाइड करती है। बट प्राइस इज डिसाइडेड बाय दिस लाइन वेर एवर इट विल इंटरसेक्ट, सो दैट इज एग्रीगेट डिमांड लाइन,
और यहाँ पर प्राइस अंडर कीन्स जो है, ओके, अंडर कीन्स जो है प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय एग्रीगेट सप्लाई। तो ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल यू हैव टू डू, ओके, सो डोंट वरी। तो चलिए फिर कीन्स हो गया, शॉर्ट रन फोकस कैसे कैसे किया। उसके बाद कीन्स के ही एवज में नियरली, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कीन्स डाइज नियरली 1950s, और इसी के आसपास जो है आपका कीन्स इनफैक्ट विजिटेड इंडिया ऑल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ही केम टू इंडिया ऑल्सो। वी हैड मोनेटरिस्ट, ठीक है, मोनेटरिस्ट ने कैसे प्रूफ किया, कीन्स में हम काफ़ी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। कीन्स के बाद फिर हम IS LM पढ़ेंगे, IS और LM। कीन्स ने LM मॉडल को दिया, कीन्स ने बोला गुड्स मार्केट अलग है, मनी मार्केट अलग है। फिर बॉन्ड मार्केट से कैसे इन्होंने फिर क्लासिकल का जब क्रिटिसाइज़ करा तो LTR को बताया, लिक्विडिटी ट्रैप रेंज। फिर कैसे L1 + L2 को दिया, स्पेकुलेसिव मोटिव L2 को दिया, फिर ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉटिव मोटिव L1 को दिया। सो एवरीथिंग इन डिटेल वी आर गोना डू, सो नो नीड टू वरी एट ऑल। एवरीथिंग आपको यह डिटेल्ड में पढ़ना है, सारे डेरिवेशंस पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी ओवर भी आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, इन्होंने क्या क्या बताया था। कीन्स के बाद आता है मोनेटरिस्ट। मोनेटरिस्ट का मेनली जो था, शॉर्ट रन में इन्होंने बोला मनी सप्लाई काम करेगी, और लॉन्ग रन में जो है मनी सप्लाई काम नहीं करेगी, इट विल बी इनअफेक्टिव। जब मैं, एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं पॉलिसी अफेक्टिवनेस की बात करूँ, पॉलिसी अफेक्टिवनेस, ठीक है, पॉलिसी अफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि इज इट हेल्पिंग टू इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विया फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स, दैट इज़ पॉलिसी अफेक्टिवनेस। जब भी मैं पॉलिसी अफेक्टिवनेस की बात करूं तो यू शुड नो कि क्या फिस्कल पॉलिसी वर्क करेगी या मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करेगी। वर्क का मतलब है हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू इंक्रीज योर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज नॉन एज पॉलिसी अफेक्टिवनेस। अगर पॉलिसी इनअफेक्टिवनेस लिखा जाए, मीन्स यहाँ पर पॉलिसी इनअफेक्टिवनेस है, मीन्स या तो फिस्कल ना ही मॉनेटरी काम कर रही है टू इंक्रीज योर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल और सॉरी पॉलिसी इनफेक्टिवनेस। क्लियर। तो यहाँ पे पॉलिसी इनफेक्टिवनेस और मॉनेटरी सप्लाई इन्होंने लिख दिया। तो मनी मोनेटरिस्ट में हम देखेंगे फादर ऑफ मोनेटरिस्ट कौन थे, जल्दी से कमेंट करेंगे गाइज, प्लीज कमेंट। फादर ऑफ मोनेटरिस्ट, आई कुड रीड योर कमेंट प्लीज। फादर ऑफ मोनेटरिस्ट, 5 seconds क्विकली। हु इज नॉन एज फादर ऑफ मोनेटरिस्ट? उसी पे उन्होंने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन दिया, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को भी उन्होंने कवर किया। जल्दी से बताइए फादर ऑफ हाँ, आई कुड सी फ्यू कमेंट हियर। ओके ओके यस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे मिल्टन फ्रेडमैन, MF मिल्टन फ्रेडमैन, याद रखेंगे आप, मिल्टन फ्रेडमैन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का थ्योरी दिया था एंड ही हेल्प अस टू शो लॉन्ग रन फिलिप कर्व। लॉन्ग रन फिलिप कर्व वर्टिकल होता है जनरली, शॉर्ट रन फिलिप का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लॉन्ग रन वर्टिकल होता है। दैट वी विल सी एवरीथिंग इन द डिटेल। एवरीथिंग जो मैं कीवर्ड बोला हूँ यह आप कॉपी पे लिखो, इसको गूगल करो, इससे रिलेटेड PYQ वगैरह सब करने हैं, हो जाएगा। होलिस्टिकली वी आर गोना कवर। फ्रीडमैन, यस वेरी गुड, यस मिल्टन फ्रीडमैन, वेरी गुड। हो गया मोनेटरिस्ट क्लियर। जस्ट 5 minutes मोर, बियर विथ मी, 5 minutes मोर। उसके बाद आपका न्यू क्लासिकल। अब एक चीज़ आती है बीच में सर कि न्यू क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल क्या है, यह काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो जो न्यू क्लासिकल था यह था मैक्रो का पार्ट, और जो न्यू क्लासिकल था यह था मेनली मार्जिनल स्कूल का पार्ट। मोस्ट ऑफ द theories रिलेटेड टू न्यू क्लासिकल हैज़ सम कनेक्शन विथ माइक्रो, जहाँ पे भी मार्जिनल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की बात आएगी विल सी। जैसे ये जो थे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये थे मेनली अल्फ्रेड मार्शल थे। अल्फ्रेड मार्शल को हालांकि कभी कभी बोला जाता है फादर ऑफ न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल क्यों? क्योंकि इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कंज्यूमर थियरी, रैशनलिज्म, ऑप्टिमाइजेशन, इन सब की बात करती थी न्यू क्लासिकल, इसलिए हम न्यू क्लासिकल को नहीं पढ़ते हैं। न्यू क्लासिकल का शुरुआत जो है 1850s के आसपास हो गया था, और जो ऑस्ट्रियन इनफैक्ट 80s 40s 80s 50s के आसपास हो गया था। 2-3 फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जीवॉन्स थे, कार्ल जीवॉन्स, ठीक है, एक कार्ल जीवॉन्स हुआ करते थे, वॉलरस हुआ करते थे, ठीक है, वॉलरस थे, वॉलरस लॉ यू वी विल अंडरस्टैंड।
तो ये सब फेमस जो थे, दीज वर द फोर फादर्स ऑफ, बट इनको फेमस किया था अल्फ्रेड मार्शल ने, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी एक बुक आई है 1890, दिस बुक आई हैव रेड ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन टाइम, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, काफ़ी अच्छी बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में आया था। इन्होंने तभी इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी दिया था, डिमांड दिया था, जो इंडिविजुअल डिमांड आप पढ़ते हो। सो यू विल डेफिनेटली इन्जॉय इफ़ यू हैव टाइम, प्लीज़ स्टडी, बट आई डोंट से बिकॉज हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद मोनेटिस्ट के बाद हम देखेंगे न्यू क्लासिकल, और न्यू क्लासिकल में दो तीन चीज़ें फेमस है, REH। REH का मतलब है रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मोनेटिस्ट में फ्रीडमैन ने दिया था रैशनल एक्सपेक्टेशन, और यहाँ था एडेप्टिव हाइपोथेसिस। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। एडेप्टिव हाइपोथेसिस में नो सिस्टमेटिक एरर होता है, मीन्स यू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, बट यहाँ पर यू डोंट लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर होता है, यस, ठीक है। एवरीथिंग वी आर गोना सी इन डिटेल। चलिए, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। यह था टोटल क्लास का ओवरव्यू गाइज। फिर है उसके बाद न्यू किन्सियन, और न्यू किन्सियन के बाद है आपका थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, जस्ट 5 मिनट। तो जो भी बच्चे अभी भी डिले कर रहे हैं, कोर्स वगैरह लेट कर रहे हैं, यू कैन जस्ट टेल योर फ्रेंड्स क्लास इज गोइंग ऑन। इफ़ वी विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर, यू कैन सी दैट कि ऑल कोर्स डिटेल्स एवरीथिंग हियर गिवन, तो वी कैन हैव बेटर ग्रुप डिस्कशन, वी कैन ग्रो टुगेदर। क्योंकि होता क्या है, जब आप लास्ट में क्लास ज्वाइन करते हो, मैनी ऑफ योर क्लासमेट्स विल बी जस्ट स्ट्रगलिंग यहाँ वहाँ, तो फिर ना ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगे, ना आप भी हेल्प कर पाओगे। तो यह रहा हमारा कोर्स डिटेल्स, यू कैन जस्ट टेल योर फ्रेंड्स एंड वी कैन लर्न टुगेदर, वी कैन ग्रो टुगेदर। चलिए, जल्दी से एक टॉपिक है न्यू किन्सियन, इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो न्यू किन्सियन का जो था मैक्सिमम फीचर्स किन्स के ही तरह था, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो न्यू क्लासिकल था, न्यू क्लासिकल का जो मैक्सिमम फीचर था न्यू क्लासिकल, वह भी मैक्सिमम फीचर क्लासिकल्स वाला ही था। एक चीज़ें जो एक्स्ट्रा जुड़ गई थी, दैट वाज रैशनल एक्सपेक्टेशन थियरी। यह तो रैशनल एक्सपेक्टेशन थियरी प्लस क्लासिकल इज इक्वल्स टू न्यू क्लासिकल, ठीक है, क्लियर। चलिए गाइज, यह रहे। उसके बाद न्यू किन्सियन, न्यू किन्सियन और किन्स में मेनली दो डिफरेंस थे, किन्स इकोनॉमी में और न्यू किन्सियन में दो डिफरेंस थे। जो फेमस न्यू किन्सियन है मैनकीव का आप लोग बुक भी पढ़ोगे, मैनकीव, मेनू कॉस्ट थ्योरी, ये सब पढ़ना है आपको डिटेल में, मैनकीव ने दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था न्यू किन्सियन में, जो दो अलग चीज़ें थी, एक थी इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, देयर विल बी इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड देयर विल बी वेज एंड प्राइस स्टिकी, जबकि किन्स ने सिर्फ वेज स्टिकीनेस माना था एंड न्यू किन्सियन ने वेज एंड प्राइस स्टिकीनेस माना था। यही दो डिफरेंस था, बाकी चीज़ें सेम थी। किन्स ऑल्सो एज्यूम्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट नॉट नेसेसरी, किन्स ऑल्सो एज्यूम्ड, तो यह सब बाकी चीज़ें फेमस थी। चलिए, any doubt? So that's all for the class. Next class updates will notify you. Okay, so any doubt from the class guys, do ask if you have any doubts. अब मैं बता दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। तो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम डिटेल्ड में देखेंगे। हम सारे स्कूल्स को डिटेल्स में देखेंगे, और हर स्कूल पे हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे ज़रूरत पड़ेगी ISLM हम देखेंगे, एडिशनल चीज़ें, इन्फ्लेशन देखेंगे, मल्टीप्लायर देखेंगे, फिर लास्ट में आपका नेशनल इनकम होगा, नेशनल इनकम, यह सब पे न्यूमेरिकल होगा। तो एवरी स्कूल 6 to 7 स्कूल वी हैव, 2 क्लास सब स्कूल में लगेंगे, तो 14 to 15 लेक्चर यहाँ होंगे प्लस 5 लेक्चर, नियरली 20 लेक्चर्स आपका होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का गाइस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप बुक्स जल्दी से पढ़ना शुरू कर दें। जो जो टॉपिक मैंने बताया है, HL आहूजा बुक आप जल्दी से पढ़ेंगे, मैक्रो या फिर डॉर्नविस फिशर जल्दी से पढ़ेंगे। न्यू एंड न्यू क्लासिकल डिफरेंस ऑलरेडी टोल्ड, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर इफ़ यू मिस इट, आई थिंक यू डिड नॉट सी दैट। वंस वी विल बी डूइंग न्यू एंड न्यू, यहाँ पे देखिए काफ़ी मैंने डिटेल्ड में किया है न्यू एंड न्यू, ठीक है, उसको आप देख लेंगे। या रिकॉर्डेड लेक्चर आप फिर से देखेंगे, आफ्टर 1 hour यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन। सो दैट्स ऑल गाइज। ये कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, थोड़ा ब्लर हो गया है, मैनकीव वगैरह ये सब काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए, और यहाँ पे डिटेल्स है,
फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. दिस इज़ आवर डिटेल. ठीक है. एंड दिस इज़ माई पर्सनल हियर आई विल बी रिप्लाइंग पर्सनल टेलीग्राम आई डी. यू कैन लुक एट हियर. व्हाट्सएप है हमारा, यह टीम हैंडल करते हैं. आई एम अगेन टेलिंग दिस इज़ नॉट आवर माई पर्सनल व्हाट्सएप, दिस इज़ हैंडल बाय टीम. सो डोंट बॉदर. एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे, और लॉट्स ऑफ अपडेट, लॉट्स ऑफ क्विज वहाँ पे मिलेगा. क्विज आप अटैम्प्ट करेंगे. ठीक है. चलिए गाइज, एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास? इसी स्कूल ऑफ थॉट्स पे आपको सारा कुछ पढ़ना है. तो न्यू किन्सियन जो था यह 90s 80s में आया था, यह क्रोनोलॉजी में है. जो आपका न्यू क्लासिकल था यह 1960s के लेट में आया था, 65-68 में. उससे पहले मोनेट्रिस्ट आ गया था 1950s के आसपास. उससे पहले किन्स आ गया था 1936 में. जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फेमस बुक आई थी जेएम किन्स की. ओके, सो दैट्स ऑल. तो गैज यही था. आप जो CUT PG का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको यही 6 स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ना है, इसी का डिटेलिंग पढ़ना है. और जितना मैं लेक्चर अभी लिया हूँ इसी से आपके 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे. जितना भी मैंने कीवर्ड्स बताया है इसको जल्दी जल्दी आप नोट्स से देख लेंगे, बुक्स से देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. ट्रस्ट मी, थिंग्स आर ईजियर देन वी थिंक. क्रोनोलॉजी में पढ़ना है, चीज़ों को एसोसिएट करना है, चीज़ों को डिफरेंस देख के पढ़ना है. क्या न्यू किन्सियन में थी, क्या न्यू क्लासिकल्स में था. और जो फेमस चीज़ें हैं ISLM कर लेंगे, मल्टीप्लायर कर लेंगे, एटलीस्ट 3 सेक्टर मॉडल, मनी पे न्यूमेरिकल, मनी एंड बैंकिंग कर लेंगे, मनी मल्टीप्लायर कर लेंगे. यह सब कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम ईजिली हो जाएगा. चलिए, यह रहा कोर्स डिटेल्स. जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बता देंगे कोर्सेज आर रनिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड. और आपका जो न्यू वीडियो है दैट इंडियन इकोनॉमी वाला वीडियो मैंने जो प्रॉमिस किया था वह भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा. सो नो नीड टू वरी. थैंक यू सो मच गाइज. एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे. एंड विश यू गुड लक फॉर द एग्जाम. होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज.